जैसा कि हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा कर लिया है। भारत छोड़ो आंदोलन में हमने 3 टॉपिक है जिसमें पढ़ना है। हम जो भारत छोड़ो बोलते हैं राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना था। राष्ट्रवाद के बारे में हमने पहले बहुत कुछ पढ़ चुका है कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, राष्ट्रवाद का उत्पत्ति कैसे हुआ भारत में। राष्ट्रवाद का उत्पत्ति जो भारत में हुआ वो हुआ था यूरोप को देख करके, और भारत में जो राष्ट्रवाद शुरू हुआ उसमें से हमने मुख्य रूप से पढ़ लिया क्या क्या। पहला पढ़ा हमने असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण था, उसकी भी चर्चा हमने कर दिया है। दूसरा है सबने अवज्ञा आंदोलन। तो सबने अवज्ञा आंदोलन है उसका भी चर्चा हो गया है। सबने अवज्ञा आंदोलन में तुम्हारा क्या था, सबने अवज्ञा आंदोलन में हमने पढ़ा था साइमन कमीशन के बारे में पढ़े, काकोरी कांड के बारे में पढ़े, ये सब हमने पढ़ चुका है। अब इसमें तीसरा लास्ट टॉपिक जो है हमको पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को क्विट मूवमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्विट मूवमेंट भी बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। और इसमें इसको एक और नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन में। अब कह रहे हैं कि कोई आंदोलन शुरू हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है शुरू होने का। जैसे हमने यहाँ पढ़ाना शुरू किया या बताना कुछ भी शुरू किया तो इसके पीछे कुछ तो कारण है तभी तो हम शुरू किए। ठीक उसी तरह से क्या करा कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया तीसरा जन आंदोलन और सबसे भयावह आंदोलन था, इसको माना जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे प्रभावशाली आंदोलन हुआ, क्योंकि इसी आंदोलन के बाद क्या हुआ, देश में आजादी की लहर बहुत तेजी से उठने लगी। इसी आंदोलन के बाद यह आंदोलन का शुरू होने के एक सबसे बड़ा कारण एक था क्रिप्स मिशन का विफल होना। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है था उसका विफल होना। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इसमें और कारण हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 45। और द्वितीय विश्व का कारण ये क्या बोलते हैं तुम्हारा भारत छोड़ो आंदोलन कारण क्यों बनते जा रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व जब हुआ था तब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेज वाला ने भारतीय सैनिक को ले गया था और यहाँ से धन संपत्ति भी ले गया और कहा गया कि हमारा साथ दीजिएगा तो हम आपको आजाद कर देंगे। और जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो द्वितीय विश्व हो रहा था तो इसमें भी भारत के लोगों को शामिल करने के लिए चाह रहा था, लेकिन भारत के लोग तो एक बार धोखा मिल चुका था, इसलिए भारत के लोग क्या थे, सावधान थे उससे और नहीं उसके साथ दे रहे थे। लेकिन फिर भी क्या होता, अंग्रेज के द्वारा भारतीय लोगों को क्या किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, मतलब शोषण किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसका हस्तक्षेप हो रहा था। ठीक है, तब इसके लिए क्या हुआ था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ था कि अगस्त में एक बैठक हुआ था। कब, 1942 में। अगस्त 1942 में एक बैठक हुआ था मुंबई में, जिसमें गांधी जी ने क्या हुआ था, अपने जीवन काल का सबसे लंबा चौड़ा एक भाषण दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि 2 जन आंदोलन जो किए थे, दोनों जन आंदोलन कहीं ना कहीं अंत में जाकर विफल हो गया था। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन। तो उसका असहयोग आंदोलन को विफल होने के कारण क्या हो गया था कि चौरा चौरी कांड, हत्याकांड हो गया। इसके कारण क्या हुआ कि उसमें बहुत दिल दहलाने वाली घटना हो गया था। क्या कि उसमें लोगों को जिंदा जला दिया गया था, पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था एक थाने में। तो ये बड़ी घटना होने के बाद क्या हुआ था, गांधी जी क्या किए थे, पूरा अपना जन आंदोलन को ही वापस ले लिए। तो एक से वो भी आहत थे, एक तो ये उनको तकलीफ मिल गया था, तो 12 फरवरी 1922 को ये अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, ये तुम्हारा सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया। सबने अवज्ञा आंदोलन भी चला और उसमें भी उनको निराशा ही हासिल मिला। तीसरा आंदोलन आया भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा जन आंदोलन हो गया। तो इसमें उन्होंने बंबई के ग्वालियरों में बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ा भाषण दिया। अपने जीवन काल का कहा जाता है कि सबसे बड़ा भाषण दिए थे। क्यों, क्योंकि यही 2 आंदोलन जब विफल हो गया था, इसी आंदोलन के जरिए क्या कर रहे थे कि इनको पूरा देश के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना था और इस देश के बारे में बताना था कि हमें अपने देश की आजादी के लिए क्या क्या करना है। तो ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हो गया था। अब ये आंदोलन था, लेकिन इसके सबसे मुख्य क्या हुआ था, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन थे उस समय, 1942 में जब ये आंदोलन आया तो उस समय अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके ही नेतृत्व में क्या हुआ था, ये आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और गांधी जी जो भाषण दिए थे मुंबई में, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बैठक थी। क्या थे, वो भी एक बैठक ही थी जो 1942 में महात्मा गांधी ने क्या किया था,
पूरी जनसभा को संबोधित कर करके और लंबे समय तक भाषण दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए तो बहुत सारे हुए, बीच में बहुत सारे उथल पुथल हुआ, लेकिन इसमें से अगर मुख्य कारण हमको पूछा जाए तो बस दो ही मुख्य कारण हम लोग को नजर आती है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हुई। एक तुम्हारा हुआ कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध, और दूसरा हो गया हमारा क्रिप्स मिशन। ये दो हुआ। ऐसे तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन मिलते हैं, छोटे छोटे, जैसे सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष, वो हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया, वो हो गया। उसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन पर भी क्या हुआ था, भारत के हित की बातों की नहीं रखी गई थी, भारत के हितों के बारे की चर्चा नहीं की गई थी, तो वो भी क्या हुआ था, एक तरह से आंदोलन विफल हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, 1939 से 45। 1939 से 45 चला था, इसमें भी हमारी हित की बात नहीं की होगी, क्योंकि प्रथम विश्व में हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो गया था, इस लोग यहाँ इससे भी असंतुष्ट और इसे नकार दिया। तो ये सबको देखते हुए महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होता है और शुरुआत तो 1942 में हो जाता है। इसी आंदोलन से शुरुआत होते हुए हमारे आजादी की ओर अग्रसर होते हैं। हमें बेसिक यही जानने है, इसके अलावा इसमें हमको कुछ डिटेल नहीं पढ़नी है, क्योंकि क्लास 10 के लिए इतना बहुत काफी है। जो हमारे एग्जाम में आए उसके लिए इतना बहुत सारा डिटेल है, इसी को जान लेना है और इसी को लिख देना है। हमारे 5 नंबर की क्वेश्चन फिक्स है। अगले क्लास में चर्चा हो।